गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का जीव विज्ञान बायोलॉजी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हूं। आप अपनी किताब में देखें या क्वेश्चन बैंक में देखें तो लगातार 2014 से 2024 तक आया हुआ है। आप दुर्भाग्यशाली होंगे कि 2025 में नहीं आएगा, नहीं तो एकदम आना ही आना है। और प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द्विनिषेचन, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें द्विनिषेचन क्रिया किसे कहते हैं या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। प्रश्न यहां मैं लिख दिया हूं, मैं आपको समझा दे रहा हूं। उत्तर भी यहां लिखा हुआ है, थोड़ा कम है, इसको और आप बढ़ा भी सकते हैं अपने दिमाग से, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं कि द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। आप चित्र द्वारा समझें, आपके समझ में 100% आ जाएगा। हल्का फुल्का आपको याद करना पड़ेगा, दो चार शब्द, बाकी आपको आ जाएगा। देखिए प्रश्न है कि आवृतबीजी पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसलिए चित्र बना दिया गया है, आप इस चित्र को बनाना पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरी, दो चार चीजें इसमें आपको याद भी करने पड़ेंगे। जैसे देखिए ये जो है, ये जो बना हुआ है, ये आवृतबीजी पौधा कहा जाता है जिसमें पुष्प पाया जाता हो। पुष्प बात समझ रहे कि नहीं, चाहे वो नर मादा अलग अलग पुष्प में हो चाहे एक ही में हो, आवृतबीजी पौधे में दोनों आता है। जैसे लौकी है, कद्दू है, नेनुआ है, धान है, मक्का है, और ये सब आता है आवृतबीजी पौधे में जिसमें पुष्प हो। तो ये एक पुष्प का अंदर का चित्र है, जिसमें ये देखिए ये वर्तिकाग्र है, ऊपर नहीं लिखा गया है, ये क्या है ये, हाँ मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये वर्तिकाग्र है। क्या है ये, वर्तिकाग्र। तो देखिए ये वर्तिकाग्र है और इसमें से ही पराग अंदर जाता है और ये निषेचित होता है। ये देखिए लिखा है एग सेल, यानी अंड कोशिका। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में लिखना चाहिए था, बच्चे लोग अंग्रेजी कम जानते हैं, लिख दिया गया है कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते होंगे उनके भी समझ में आ जाएगा, है ना। अंड कोशिका क्या है ये, हाँ ये अंड कोशिका है। ये देखिए पॉलन ट्यूब है, समझ में, हाँ ये पॉलन ट्यूब है, यानी निषेचित जो है नलिका है, निषेचन नलिका। ये देखिए ये पोलर जो है न्यूक्ली है, यानी केंद्र है, क्या है, केंद्रक है। और इसी को बड़ा करके देखिए ये चित्र बनाया गया है, समझ में, कि इसमें आपको समझा दें, और इसी से ये बड़ा चित्र बनाया गया है। ये जाइगोट है, इसको हिंदी में युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मज। क्या कहते हैं, हाँ युग्मज। तो ये युग्मज है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि दरअसल होता इसमें क्या है। इसमें होते हैं दो नर युग्मक। क्या होते हैं, दो। यहां मैं लिखा भी हूं, देखिए कि पराग नलिका, ये जो है पराग नलिका है, ये है पॉलन ट्यूब। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलन, यहां लिख दे रहे हैं हम, पोलन। क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब, हाँ TUBE, पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब जो पराग नलिका जो है, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर, क्या है, दोनों नर केंद्रक, नर केंद्रक, यही नर युग्मक है। देखिए नर केंद्रक ये है दो, देखिए इसमें दो दिखा रहा है। नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। जो नर केंद्रक हैं, दो नर होते हैं, नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। और भ्रूणकोश में पहुंचकर, ये भ्रूणकोश है सर, भ्रूणकोश में पहुंच करके उसमें एक नर, ये देखिए ये पहला नर देख रहा है, ये है आपका, यहां देखिए हो रहा है, एक नर युग्मक वास्तविक मादा के अंडकोशिका में अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलग्न हो जाता है, केंद्रक के साथ जाके जुड़ जाता है, ठीक है, संलग्न हो जाता है। और दूसरा जो नर युग्मक है, ये देखिए देख रहे हैं, ये दूसरा जो नर, एक देखिए यहां चला गया, एक इसमें प्रवेश कर गया। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक में किसमें आता है, ये देखिए दो ध्रुवीय केंद्रक द्वारा द्विनिषेचित केंद्रक में पहुंचकर उसे निषेचित करता है। क्या करता है, हाँ उसे निषेचित करता है। इसी को कहते हैं द्विनिषेचित, या क्या कहते हैं इसको,
दोहरा, दो तरह से प्रश्न पूछता है ये, दो तरह से प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? हाँ, दोहरा निषेचन। क्या पूछेगा? हाँ, दोहरा निषेचन। निषेचन, दोहरा निषेचन। क्या कहेगा? दोहरा निषेचन। तो या तो आप दोहरा निषेचन कहिए या द्विनिषेचन कहिए, इसे कहते हैं। अब मैं आपको पहुंचा दूं, मैं अब यहां बताऊं, ये जो जाइगोट है, युग्मज है, ये देखिए अब इसमें यहां एक आया था, देख रहा है कि नहीं? और यहां देखिए दोनों यहां मुलाकात हो गया। यहाँ ये देखिए दोनों जाइगोट जो है यहां आ गए, दोनों जाइगोट में यहाँ युग्मज में दोनों, युग्म का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। तो शॉर्टकट में आप ये याद रखें कि पहले तो आप इस चित्र को बनाना सीख लें, और चित्र बनाना सीखने के बाद तीनों चित्र बनेगा, ये इतना थोड़ा सा एक नजर आप देख लेंगे। और जबानी मेरी बात ध्यान से सुने कि जब ये पुष्प के अंदर का भाग है, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ये जो है, जो पॉलन ट्यूब लिखा हुआ है, जिसको पराग नलिका कहते हैं, तो पराग नलिका द्वारा पराग वर्तिकाग्र पर आपको मैं पढ़ाया होगा 8 वाले में, आपके पास वीडियो पहुंचा होगा कि पराग का, किसी भी पराग का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही निषेचन कहलाता है। लेकिन इसमें थोड़ा अंदर की बात बताई जा रही है, समझ में, कि जो पराग कण है वो अंदर जाके कैसे निषेचित करता है। तो इसमें दो नर युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक जो है केंद्रक में जाके संलग्न हो जाता है, उसे निषेचित करता है, और दूसरा नर युग्मक जो है लिखाया गया है ध्रुवीय केंद्रक में जाकर के उसमें संलग्न होकर उसको निषेचित करता है, और तब जाके फल बनते हैं। और इसको कहते हैं दोहरा निषेचन, दो निषेचन। और आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि फल जो बनता है बिना निषेचन के भी फल बन जाता है, जिसे आभासी फल कहते हैं। तो मैं आपको कल या परसों दूंगा, ये आपके सिलेबस में है, आभासी फल किसे कहते हैं। जैसे जो आभासी फल है, जैसे सेब जो है, नाशपाती है, तो आभासी फल जो बिना निषेचन के बनते हैं। आप देखे होंगे कि कभी कभी जो फल आता है उसमें बीज नहीं होता है, तो अनिषेचित फल है, इसलिए उसमें बीज नहीं होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, और मैं हूं असलम सर।